दुख भी होता है, एक तरफ हर्ष भी होता है। दुख इसलिए होता है जब ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, समाज के रत्न, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक इस कलयुग में आचार्य होते हैं, उनकी क्षति होने पर दुख तो होता है। मुझे नहीं बल्कि जब पंडित मरण भगवान महावीर स्वामी का हुआ, अर्थात निर्माण हुआ, तो गणधर गौतम स्वामी को भी दुख हुआ। यद्यपि आर्त ध्यान हम लोगों को होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। दुख पीड़ा रूप चिंतन ये भी एक आर्त ध्यान है। लेकिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक बात जरूर कुंडलपुर में कही थी, यदि अपने किए पाप पर पश्चाताप होता है, आंसू आते हैं, आर्त ध्यान होता है, तो वह भी सुख का कारण है और वह भी पाप की निर्जरा का कारण है। दूसरा, यदि अपने गुरुओं के प्रति अनुराग भाव होता है और वियोग होने पर भी यदि आपके आंसू आते हैं, तो वो भी कर्म क्षय का, निर्जरा का कारण है। क्योंकि हम विषयों के प्रति ये क्रिया नहीं कर रहे, विषय भोग छूट रहा है इसलिए के लिए नहीं, हमारे मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक छूट रहे हैं, इसलिए वह आर्त ध्यान ना होकर के धर्म ध्यान का रूप ले लेता है। तो आज मैं कहूं, आचार्य निर्मल सागर जी महाराज ज्ञान सागर जी से भी बहुत पहले के थे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से भी पहले के दीक्षित थे निर्मल सागर जी, गिरनार जी वाले। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के साथ मैं भी गया उनसे मिलने, उनके दर्शन करने। बहुत बीमार थे, आचार्य श्री स्वयं गए। मैंने पहली बार देखा है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को कि वे एक आचार्य दूसरे आचार्य से मिलने के लिए गए। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। लोग कहते कि आचार्य विद्यासागर जी मिलते नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा उनको हाथ पकड़ करके उनका सिर दबाते हुए। किसका? निर्मल सागर जी। उस समय 105-6 बुखार था आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का। मैंने वैयावृत्ति की उनकी। जब वैयावृत्ति की तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, 3 दिन तक मैं गया, 106, 7, 5, 6 बुखार था। मैंने उनके पॉइंट दबाए, पॉइंट दबाते दबाते आधा पौन घंटे आचार्य श्री हम सब बैठे, उनका बुखार 101 बचा और बैठ गए और बात करने लगे। वो कहते हमें ऐसा शिष्य चाहिए। मेरा हाथ पकड़ लिया कि तुम जाओगे नहीं महाराज, इनको यहीं छोड़ के जाओ, मुझे ऐसा शिष्य चाहिए। जब मैं आने लगा तो उन्होंने पुनः हाथ पकड़ा, तुम रुको यहीं, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, ये संभालो। पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य का उदय रहा है, जो भी आचार्य मुझे मिले उनने सबने मुझे रोकने की कोशिश करी कि मेरे पास रुक जा, मेरे पास रुक जा, मेरे पास रुक जा। आज मुझे वो दृश्य उनका याद आ रहा, गिरनार वाला। ऐसे वो भी वात्सल्य प्रेमी गिरनार यहीं पर उनके आगे और मोक्ष मार्ग की वृद्धि की कामना करते हुए उनको नमस्कार करके कहना चाहूँगा, आगे की जो प्रक्रिया आज की है, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कल से, कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मुरैना, जैसे हमारे शिवदत्त सागर जी महाराज ने कहा कि चतुर्मास मेरा भी हुआ, उनके घर में आहार भी हुआ, उनके परिजनों ने, उनके भाई ने, उनकी माता वगैरह अभी भी हैं, उन्होंने पड़गाहन करके आहार दिया। और मैं उनके संबंध में यही कहूँगा कि उनको
2013 में आचार्य पद मिला है, जब सिंह रथ वाले सन्मति सागर जी महाराज की समाधि हो गई। वहां 7 साल ही वो आचार्य रह सके, पर उन्होंने जो उपाध्याय अवस्था में किया, आज भी ज्ञान सागर जी कहने से उपाध्याय लोगों के मन में आता है, आचार्य नहीं आता। ऐसे उन्होंने जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन करके, विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत बन करके उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया है। अर्थात ज्ञान सागर जी आचार्य महाराज युवाओं के, विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत रहे, वे शिक्षा प्रेमी रहे, वे शाकाहार के प्रवर्तक रहे। ज्ञान सागर जी महाराज सराग उद्धारक रहे हैं। ज्ञान सागर जी महाराज यहां तक कि उनके महिला उत्थान के बड़े शुभ चिंतक रहे हैं। उनके अंदर समाज के अंदर कैसी एकता आए, ये उनके अंदर हमेशा चलता था विचार, और उनने शासन और प्रशासन में भी अपनी पकड़ बनाई थी। अब तो नहीं है, और दीपावली पर उनका निर्माण हुआ। और ऐसे मैं कहूँगा कि उनसे भी मेरा मिलन हुआ है। वो भी क्षुल्लक रहे और हम भी क्षुल्लक रहे एक साथ। सन 88 की बात बता रहा हूँ मैं, 87-88 में जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ललितपुर पहुँचे 87 में महावीर जयंती करने के लिए, वहां वाचना की, तब वो ही थे। इतनी बैयावृत्ति करते, सीधा होली जैसी खेलना उनके लिए बैयावृत्ति में बड़ा आनंद आता। उन्होंने आचार्य महाराज को नहीं छोड़ा। गर्मी में बस तेल की शीशी लाएं और महाराज के ऊपर डाल करके, और हम लोगों की ताकत नहीं पड़ती थी जितनी छल्लक उस समय गुण सागर नाम था उनका, उनकी पड़ती थी। बड़ा वात्सल्य दिया उन्होंने। मैं साथ रहा, धोबंजी में चतुर्मास रहा, तो मैं भी उनके साथ बैठना, घंटों घंटों बैठते थे, चर्चा करते थे। तो उनकी दीक्षा, मुनि दीक्षा आचार्य श्री के साथ तय हो रही थी। आचार्य श्री के कर कमलों से गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य का अर्थ यहाँ बोले ना, लेकिन जब वो सोनागिर पहुँचे तो किसी कारणवश उनकी दीक्षा सुमति सागर जी से हो गई। उसी समय उनको उपाध्याय पद घोषणा कर दी गई और सिंह रथ वालों को आचार्य पद की घोषणा कर दी। और सुबह दीक्षा, उस समय मैं वहीं पर था, सुबह उनकी दीक्षा हुई, एक साथ आहार किया। फिर शाम को दोपहर में मतलब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने प्रमाण सागर जी महाराज को दीक्षा दी। मैं इतना रोया, मेरी दीक्षा नहीं हुई उस समय। 88 में मेरी दीक्षा होना थी, मैं क्षुल्लक था, लेकिन आचार्य श्री ने यही सांत्वना दे दी, आप अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको पेचिश पड़ती है, दांतों से खून आता है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, इसलिए अभी थोड़ा और साधना करो, उसके बाद हम आगे कभी देखेंगे। ऐसी सांत्वना दे करके मैं तो मुनि दीक्षा से वंचित उस समय रह गया। लेकिन आज मैं कहूँगा कि ऐसे जो क्षुल्लक अवस्था से लेकर के उपाध्याय की अवस्था में भी मिला और आचार्य की अवस्था में भी मिलना हुआ, नहीं आचार्य की अवस्था में उनसे मिलना नहीं हुआ, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज, मैं चाहूँगा उनकी वो जो ज्ञान के हिमालय, वास्तव में उनकी जो पुस्तक लिखी गई है वो हिमालय रहे हैं। और मैं चाहता हूँ तो उन्होंने जैसा नाम पाया है उनका नाम उन्होंने कार्य वैसा किया है। जीवन का उन्होंने सार अंत में पाया है, क्योंकि जीवन का सार इस कलयुग में संलेखना ग्रहण करने में है। ये अंतिम परीक्षा है, उन्होंने उसमें पास किया है। इसलिए किया है कि उनकी संलेखना जागृत अवस्था में हुई है। सामायिक को बैठ गए, सामायिक को बैठ करके, और उसके बाद में उनकी संलेखना हुई चैतन्य अवस्था में। और उनके गाते गाते अच्छे ढंग से उन्होंने जो संलेखना ली है, मैं चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में और विकास करके मुक्ति के मार्ग में बढ़े और अपना जो जीवन का सार था उन्होंने पा लिया, मैं भी पा सकूं। ऐसे द्वय आचार्यों के चरणों में मैं नमन करते हुए यही भावना करूंगा। और
मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में यही कहूँगा कि देखो, ये जो मुनिराज होते हैं इनकी अर्थ ही नहीं उठती। क्या कह रहा हूँ? उनकी अर्थ ही नहीं जाती। क्या जाता है? विमान जाता है, विमान में जाते हैं। और बैठे बैठे ये संलेखना लेते हैं। क्यों बैठे बैठे मुनि महाराज क्यों जाते हैं? लेट करके क्यों नहीं जाते हैं? संलेखना हमेशा बैठे हुए होना चाहिए। क्यों? जब इस तन से आत्मा निकल जाती है तो जिस आकृति में अंतिम होती है स्थिति, उसी में आत्म प्रदेश जाते हैं। तो जब हम भगवान की तरह बैठ करके संलेखना लेते हैं तो हमारे आत्मा के प्रदेश इसी रूप में निकल करके परमात्मा की तरह ऊपर उठते हैं, जैसे सिद्ध अवस्था में। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना है, भगवान मेरे प्राण कैसे निकले? कैसे निकले? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें, वे सावधान रखें, गाफिल ना हो न पावे। और ऐसे में गाफिल ना हो और भगवान की तरह विमान में बैठ करके मैं जाऊं और मैं अर्थी में ना जाऊं, मुंह ढक करके ना जाऊं, दिगंबर बन करके जाऊं, बस और मुझे कुछ नहीं। ऐसी भावना तुम भी करो, मैं भी करता हूं। क्योंकि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी मौत से नहीं डरते। कौन कौन? 3 व्यक्ति कौन है दुनिया में जो कभी मौत से नहीं डरते? एक तो संत कभी मौत से नहीं डरता, वो अपने धर्म की रक्षा करते करते, आत्मा की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। एक सैनिक है जो कभी मौत से नहीं डरता है, वो देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देता। और एक शिशु है जो कभी मौत से नहीं डरता है, क्योंकि उसको मौत का परिचय नहीं होता है। माँ बुलाए ऊपर से, बेटा आ जा, वो कूद जाएगा, उसको मौत का भी परिचय नहीं है। ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो कभी मौत से नहीं डरते हैं। आप भी मौत से नहीं डरना, मैं आप लोगों से यही कहूँगा। सो ये जीवन मिला है, इस जीवन में अपना सार यही है कि हम हमेशा उस संलेखना को ग्रहण करें। सल्लाह आदि से रहित हो जाने का नाम संलेखना। यहीं पर मैं वाणी को विराम दूँ और आप सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। उनकी आत्मा को, दिगंबत आत्मा को शांति मिले, रत्नत्रय मिले और मोक्ष का मार्ग पुनः